दोस्तों, आपको एक चीज़ के बारे में सोचना है। इमेजिन करो आपकी बात हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन ज़रूरी होता है, लेकिन हर गलत फैसला अगर इस टाइम पर हम लेते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें सालों तक पछताना पड़ता है। मैं अपने एक दोस्त की कहानी आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। दोस्त का नाम है आरव। उसमें वही समस्या थी, उसने 12th साइंस कंप्लीट किया था, 12th साइंस था, उसने अच्छे नंबर भी लाए थे और उसके जो घरवाले थे, वो चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। अच्छे मार्क्स थे, तो इंजीनियर बनना वाक़ई उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट रीज़न था और सोसाइटी का प्रेशर था, समाज का प्रेशर था, पेरेंट का प्रेशर था। तो पेरेंट के हिसाब से इंजीनियरिंग उसके लिए एक सही करियर था और सोसाइटी भी उसी दायरे पर चल रही थी। लेकिन असली सवाल क्या कभी आरव ने अपने खुद के दिल को पूछा था कि वेदर ही इज रियली inclined टू बी द इंजीनियर्स वांट टू बी बिकम द इंजीनियर। इस तरह का जो सवाल आरव के मन में था, उसे पता नहीं था वो इंजीनियरिंग एक करियर उसके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो अपने माँ से उसने पूछा तो माँ ने कहा, "बेटा तूने साइंस में पढ़ाई की है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो इंजीनियर बनना डेफ़िनिटली तुम्हारे लिए ईज़ी हो सकता है।" पेरेंट ने भी यही कहा। पापा ने कहा, "देखो मैं इंजीनियर हूँ, मुझे लगता है इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए, किस तरह से पेमेंट होती है, आप डेफ़िनिटली इंजीनियरिंग को चूज़ कर लो।" तो इस जो चर्चा थी अपने माँ-बाप के साथ, कहीं पर आरव खुश नहीं था, उसे लगता था कि इंजीनियरिंग उसके लिए बेस्ट आंसर नहीं था। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, एडमिशन होने के बाद एक सेमेस्टर ले लिया, तो सेमेस्टर में उसे एहसास हुआ कि इंजीनियरिंग उसकी पसंदीदा चॉइस नहीं थी। कुछ 2-3 सब्जेक्ट में उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, कहीं पर उसने एटीकेटी पर बसते-बसते वो एटीकेटी से बचते रह गया। तो ये समव्हाट आरव के लिए एक कन्फ्यूजन मोड़ था, उसके जीवन का एक नेगेटिव स्पॉट था। मेरे दोस्तों, आरव की तरह हर साल हज़ारों छात्र इसी उलझन में रहते हैं कि पीयर ग्रुप का प्रेशर्स होता है, फैमिली के कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, उसी दौर पर वो अपना करियर को चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन क्या आरव की तरह अगर आप नहीं बनना चाहते हो, तो उसमें कुछ बदल आ सकता है, कई सही कदम हम उठा सकते हैं। तो आरव के लिए एक जिस तरह से उन्हें करियर काउंसलिंग का एडवाइस नहीं लिया था, तो आज के स्टूडेंट के लिए 12th के बाद करियर काउंसलिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होता है। लेकिन करियर काउंसलिंग जाने से पहले क्या हमें अपने मन से एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए, वो पूछना चाहिए कि क्या कौन-सी चीज़ सवेरे मुझे कुछ मुझे कहता हूँ कि कुछ मुझे प्रेरणा देती है, मुझे मोटिवेशन करती है कि मुझे कुछ बनना चाहिए था। तो आरव के लिए वही एक चीज़ थी, उसे हमेशा एक लगाव होता था कि डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी उसकी सही चॉइस है, क्रिएटिविटी में अगर वो काम करेगा, तो अच्छे पैसा भी कमा सकता है और एट द सेम टाइम सही करियर भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे लिए भी मैं आपके साथ कुछ 3 स्टेप बताना चाहता हूँ जो आरव ने बाद में चूज़ किए थे। फर्स्ट स्टेप था खुद को पहचानो। तो ये उसके आरव की एक क्रिएटिव सोच थी और क्रिएटिव सोच के साथ उसने साइकोमेट्री एनालिसिस के साथ उसे समझ में आ गया कि वो क्रिएटिव बंदा है, इसलिए उसने डिज़ाइन को चूज़ कर लिया। स्टेप नंबर 2 आती है करियर के विकल्प को तलाशो। डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो उसने 12th के साथ डिज़ाइन हो, ग्राफिक डिज़ाइन हो, यूएक्स हो, यूआई हो, आर्किटेक्चर के बारे में रिसर्च किया। जब वो रिसर्च कर रहा था, तब उसे पता चला कि एक डिज़ाइनिंग एक वन ऑफ द बेस्ट करियर फील्ड है, वो अच्छे करियर अवसर भी देता था। तो उसने लिए यूएक्स और यूआई इस डिज़ाइन विकल्प को उसने चूज़ कर लिया। लेकिन 1 साल के बाद उसने थर्ड स्टेप का अनुभव लिया। स्टेप का अनुभव होता है कि अनुभव लिया। कंपनी ने उसने इंटर्नशिप कर लिया। सर्टिफिकेशन कोर्स उसने यूआई और यूएक्स के किए। सीखने के बाद उसे अच्छा चला कि वो इस फील्ड में अच्छी तरह से काम कर सकता है। और ये करियर को शिफ्ट करने के बाद लेकिन करियर को शिफ्ट करने के लिए उसे ऑलमोस्ट ही अ, वेस्टेड दी 1 ईयर जो उसे इंजीनियरिंग के अच्छे नहीं लगते थे। आज आरव एक सक्सेसफुल यूएक्स और यूआई डिजाइनर के तौर पर काम कर रहा है। ही इज इंटरेस्टिंग हिज जॉब उसे अपने सीनियर लोगों से हमेशा एप्रिसिएशन मिलता है। तो मेरे दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये कहानी हमारे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है। तो दूसरों की उम्मीदों के लिए अपना करियर मत चुनो।
तो फर्स्ट सीख हमें जो मिलती है। दूसरी सीख हमें आरोप से मिलती है कि जो पसंद आता है, उसे अपनाओ ताकि वो करियर में आप मज़ा ले सकें और अच्छी तरह से आप सफलता पा सकें। थर्ड सीख उसे मिलती है कि अभी से अपना रिसर्च करो, क्योंकि सही करियर से ही ज़िंदगी बनती है। कि क्या रिसर्च करना चाहिए? जो हमारी लाइकिंग है, जो हमारी करियर है, जो हमारी पर्सनैलिटीज़ है, पर्सनैलिटी को क्या अच्छा लगता है। अगर उसकी हम रिसर्च कर लेते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि यार ये इंटर्नशिप में मुझे समझ में आ सकता है कि 2 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे किस तरह से काम होगा। तो फर्स्ट आता है करियर पहचान। करियर पहचानो या खुद को पहचानो, इसके लिए हमें होता है साइकोमेट्रिक असेसमेंट अपनी लेनी पड़ती है, मार्केट रिसर्च करो, अगर मार्केट रिसर्च करते हो, तो हमें अवसर मालूम होते हैं हमारे करियर के बारे में। सीखो और अनुभव लो, सीखो और अनुभव का मतलब होता है वर्कशॉप के थ्रू, सर्टिफिकेशन थ्रू, जो सीख आती है उसके थ्रू हमारे मन में जो भी करियर के बारे में कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो डेफिनिटली हम उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आरव की जिस तरह की ये स्टोरी थी, इस स्टोरी को उसने किस तरह से पूरी चेंज कर दिया, मेरी उम्मीद है। अगर हम आपको खुद को पहचान नहीं पा सकते हैं, अगर हम रिसर्च करने में आपको कहीं किसी की हेल्प लगती हो या अनुभव किस तरह से लेना चाहिए इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, तो बेशक आप मेरे नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है उस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वाक़ई मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा और आप नेक्स्ट आरव नहीं बनना चाहते। अगर नेक्स्ट आरव नहीं बनना चाहते, तो यू वांट टू बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ यू। अगर आपकी वर्ज़न नंबर 2 अगर आप चाहते हो, तो डेफ़िनिटली आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है आपका इंटरेस्ट हो, आपकी पर्सनैलिटीज़ हो, आपका स्किल्स हो, एबिलिटीज़ हो, थ्रू द करियर काउंसलिंग, बिहेवियर असेसमेंट, it will have the different solution. Most welcome at me. Namaste.